हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी की दुनिया में आपका स्वागत है। सो गाइस, अभी आज है तीसरा दिन नवरात्रि का और आप सभी लोगों को तीसरे दिन की बहुत बहुत बधाई हो। अभी आप देख सकते हैं मेरा फेस कैसा कैसा हो रहा है ना, फास्टिंग है ना, इसी वजह से। तो आज थोड़ा सा टेंशन भी है घर में। पापा जी मेरे बहुत बीमार हैं, तबीयत नहीं ठीक है उनकी, और इस चीज़ की टेंशन बहुत है हम लोगों को। तो इसी वजह से थोड़ा सा माइंड भी डिस्टर्ब रहता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ फिर से। तो आज हम लोगों को लेके जाना है डॉक्टर के यहाँ। उनको मैं जाऊंगी लेके, क्योंकि अभी तक मैं जिस हॉस्पिटल में लेके गई थी उनको दिखाया था, तो वहाँ से थोड़ा सा तो रिलीफ हुआ है। बीपी का प्रॉब्लम था उन्हें, लेकिन क्या है ना कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है उन्हें। ना वो चल पा रहे हैं ढंग से, ना वो कुछ कर पा रहे हैं, बैठ उठ भी ढंग से नहीं पा रहे हैं। वो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है उन्हें। तो खिलाई पिलाई भी हो रही है, कर रही हूँ मैं, सोच रही हूँ हर चीज़ खिलाने की उन्हें, लेकिन पता नहीं क्यों आराम ही नहीं मिल रहा है उनको। तो इसीलिए आज मैंने दूसरा डॉक्टर चेंज किया है हस्बैंड ने। तो वहाँ हम लोग लेके जाएंगे इनको और दिखाएंगे जाके कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, जो एकदम से कमज़ोरी आ गई है उनको बहुत ज़्यादा। और बीपी तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या है। अब ये तो जाके वहीं पर पता चलेगा। हम लोगों ने टेस्ट भी कराए हैं, टेस्ट में भी कुछ नहीं निकला है, सब पॉजिटिव है, निगेटिव कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आज डॉक्टर चेंज हुए हैं और आज नंबर लगा दिया है, 12 बजे करीब मैं जाऊंगी। अगर ब्लॉगिंग कर पाई तो करूंगी, और नहीं कर पाई तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्सनल होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्सनल होती हैं, बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं कि ब्लॉगिंग में सबको शूट कर पाऊँ। तो अगर नहीं कर पाई तो आप लोगों से बात करके ही बता दूंगी कि कैसे हाल चाल हैं उनके, कैसी तबीयत है और क्या बताया डॉक्टर ने। और अगर ब्लॉगिंग कर पाई तो फिर मैं वहाँ की भी ब्लॉगिंग करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग देखिएगा। आप हमारी फैमिली हो तो आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करना मेरा फ़र्ज़ है, और मैं करती हूँ और करूँगी। और बाकी सब कुछ कन्हैया पे छोड़ दिया है। और आप लोग भी भगवान से विनती कीजिए कि मेरे पापा जी बहुत जल्द ठीक हो जाएं। बहुत दिमाग अपसेट है, क्योंकि घर के गार्जियन, घर के बुज़ुर्ग जब बीमार होते हैं ना, ख़ास तौर से मेरे पापा जी जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। जब सोचते हैं कुछ हम लोग ना, तो फिर बहुत जी घबराता है अंदर से। तो इसी वजह से ये सब तो भगवान से आप लोग प्रे कीजिए कि हमारे जो ससुर जी हैं वो जल्दी से जल्द ठीक हो जाएं। तो चलिए फटाफट काम कर लेते हैं। वैसे सुबह झाड़ू पोछा मैंने आज कर लिया था, सिर्फ कपड़े वपड़े रखने हैं मुझे घर ही करके, और बस फिर उसके बाद तैयार होना है। तो चलिए कर लेते हैं थोड़ा बचा हुआ काम। पाखी को भी नहलाना बाकी है अभी, और नीचे का सारा काम फिनिश करके आती हूँ मैं, खाना वगैरह बना के, बर्तन धुल के। बस अभी यहाँ का थोड़ा निपटाऊँगी, पाखी को नहलाऊँगी और फिर रेडी हो जाऊँगी। फिर उसके बाद आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। तो चलिए अभी शुरू हो चुका है काम घर का, और फटाफट से करते हैं अपने सारे काम। तो अभी मैं कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ, और बच्चे रहते हैं तो थोड़ा सा फैलावन जैसा फैल जाता है घर में। तो मैंने कल रात में कपड़े भी नहीं फोल्ड कर पाए थे, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो अभी सारे कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं। और इधर उधर फैलते हैं कपड़े तो फिर उलझन होती है, सारे काम अस्त व्यस्त रहते हैं। तो अभी पाखी को भी नहला दिया है मैंने, और बस पाखी को नहला कर उसको कपड़े पहनाना सबसे आफत का काम होता है। तो अभी मैं बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ उसके बाल बढ़ाने के लिए, और बस उसको फटाफट से कपड़े मैंने पहना दिए हैं। और कपड़े पहनाने के बाद अब उसको मैं रेडी कर रही हूँ। और वो जितना रेडी नहीं होती है ना, उतना मुझे हैरान करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना। फिर भी मैंने बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ काम किया, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था। और बस अब उसको चोटी करनी है मुझे। तो सबसे ज़्यादा नाटक तो वो चोटी करने में ही करवाती है, सीधे बैठती ही नहीं है चोटी करवाने के टाइम पे। तो अभी फ़िलहाल मैं उसको चोटी कर रही हूँ, और चोटी करने के बाद वो मुझे ऐसे समझाती है ना कि मम्मी मैं नीचे जा रही हूँ, कपड़े फैला देना, झाड़ू पोछा कर लेना, और फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन चला लेना। कुछ इस तरीके से उसकी बातचीत रहती है। कभी आपको सुनवाऊँगी तो आप सुनिएगा। चलिए काम करते हैं, फटाफट चलते हैं। तो अभी सारा काम ख़त्म होने के बाद मैं निकल आई थी हॉस्पिटल के लिए पापा जी को लेकर, और हमारी जो घर की ऑटो है खुद की, उसी से हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, और आप देख सकते हैं पापा जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही है, और बस उनको लेके जा रही थी मैं। हस्बैंड जो हैं वो
ऑफिस में किसी काम से उन्हें जाना पड़ गया था थोड़ा सा बाहर, तो वो नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही लेकर चलती हूँ, तो इसलिए मैं लेकर जा रही थी पापा जी को। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वो परेशान हैं, उनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैं शहर की तरफ आ गई थी और इधर से ही बस मुझे निकलना था हॉस्पिटल के लिए। घर से थोड़ा हॉस्पिटल की जो दूरी है वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाती है। यहाँ पर आ गए हम लोग डॉक्टर DP अग्रवाल के पास। तो पापा जी अंदर जा चुके हैं और मैं यहाँ पर उनका वेट कर रही हूँ। उनका चेकअप हो रहा है, अलाउ नहीं था। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठे थे। और अभी आगे आगे आप देखते जाइए क्या क्या होने वाला है। तो हॉस्पिटल में यहाँ पे हम बैठे हुए थे और पापा जी जो हैं वो भी यहाँ पर बैठे थे, नंबर का वेट कर रहे थे, नंबर आने वाला था उनका। तो अभी उनका नंबर आ चुका है, उनका BP वगैरह आप देख सकते हैं उधर चेक हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ थोड़ा सा वीडियो शूट मैंने किया है, जो चुपचाप वाला वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सरे के लिए बोला गया था, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे एक्सरे करवाने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में। तो अभी ये पापा जी का देख सकते हैं आप, एक्सरे हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से कुछ। तो चलिए अभी वेट कर लेते हैं, आता है टाइम जो रिपोर्ट का है, उसका टाइम आने वाला है। 2 घंटे का हमें समय दिया गया था, तो हम 2 घंटे तक वहाँ पर बैठ के वेट किए थे। मैंने पापा जी को हॉस्पिटल में छोड़ दिया था और मैं आ गई थी यहाँ पे 2 घंटे के लिए वेट करने के लिए। पापा जी को मैंने वहाँ खिला पिला के थोड़ी देर सुला दिया था क्लिनिक पे DP अग्रवाल की। तो बस अभी हम लोग जो है वो घर की तरफ निकल रहे हैं, रिपोर्ट वगैरह हमने ले ली है और फिर अब चलते हैं घर। और उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या क्या पोजीशन रही है और क्या क्या डॉक्टर ने बताया है। तो चलिए मिलते हैं घर में थोड़ी देर में। सो गाइस अभी आ चुकी हूँ घर और बज रहे हैं शाम के 7। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आज सारा दिन मुझे हॉस्पिटल में हो गया और पापा का सब कुछ कराना पड़ा। तो अभी घर आ गई हूँ, अब जा रही हूँ, नहाऊंगी धोऊंगी, फिर उसके बाद पूजा करनी है मुझे। आज फास्टिंग 9 दिन का फास्ट है मेरा, क्योंकि शाम को एक टाइम मुझे भोजन खाली करना है। और बस अब चलते हैं, नहाते धोते हैं, पूजन पाठ करते हैं और ब्लॉगिंग बस अब यहीं पर ख़त्म करूँगी। बहुत थक गई हूँ, बिल्कुल भी तथा नहीं है मेरी कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर पाऊँ। तो आज की व्लॉग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा और प्रे करिएगा कि मेरे पापा जी जो हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और सफल हो जाए मेहनत। बस इसीलिए मेहनत मैं कर रही हूँ और कन्हैया से कहती हूँ हिम्मत देते रहे मुझे, ताकि मैं उन्हें अच्छे से ठीक कर पाऊँ और जल्द से जल्द उन्हें खड़ा कर पाऊँ उनके पैरों पे। तो चलिए दुआ करिएगा मेरे लिए भी और पापा जी के लिए भी। तो मिलते हैं कल फिर नए व्लॉग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।